हेलो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरे पार्ट में टोटल सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन आपको आज करा दिया जाएगा। इसके बाद सिंधु घाटी से कोई भी कहीं भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं 69 से। सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे? सिंधु घाटी के लोग जो थे किस देश से व्यापार करते थे? तो दलजा फुरात प्रदेश के नगरों के साथ उसे सुमेर प्रसिद्ध था। कौन सा चीज़ प्रसिद्ध था? तो सुमेर प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग का मुख्य पेशा क्या था? सिंधु घाटी का लोग का मुख्य पेशा मतलब क्या करते थे? तो सिंधु घाटी लोग व्यापार करते थे या शिल्पकार करते थे। सिंधु घाटी के लोग किन देवताओं की पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग अपने मृतक का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे? तो इसका आंसर होगा मृतक को जमीन में गाड़ करते थे, जिस प्रकार अभी भारत में मुस्लिम धर्मों में किया था उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे मरे हुए लोग को अंतिम संस्कार करते थे। अगला क्वेश्चन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों का मुख्य विशेषता क्या था? इसका आंसर होगा सभी सड़कों एक दूसरे को समकोण काटती थी, मतलब 90 डिग्री के ऊपर काटती थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की इमारत किन चीज़ों की बनी होती थी? तो पक्की हुई ईंट की बनी होती थी। इसमें टेराकोटा कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग मूर्ति को किस रंग से रंगा करते थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे मूर्ति को किस रंग से रंगा करते थे? तो लाल एवं काले रंग की मिट्टी से रंगा करते थे। अगला क्वेश्चन आपको, सिंधु घाटी के लोग के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? सिंधु घाटी के लोग के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? तो नाच कूद, मुर्गे की लड़ाई एवं शिकार। सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के भूषण पहनते थे? तो स्त्री कंगन और हार, पुरुष तावीज। पुरुष जो तावीज पहनते थे वो भी पहले भी पहना जाता था। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सड़क की चौड़ाई क्या थी? मोहनजोदड़ो की सड़क की जो चौड़ाई थी वो 10 मीटर थी। 1 मीटर में 3 फुट होता, तो उसी तरह से समझ लीजिए 30 फुट थी सड़क की चौड़ाई। अगला क्वेश्चन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के समय एशिया और अफ्रीका में कौन सी सभ्यता फल फूल रही थी? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में, मेसोपोटामियम की सभ्यता दलजा एवं फुरता नदी की घाटी में, चीन की सभ्यता हांगकांग नदी की घाटी में सभ्यता फूल रही थी। फिर से सुन लीजिए, मिस्र की सभ्यता नील नदी के, मेसोपोटामियम की सभ्यता फुरात नदी, चीनी की सभ्यता हांगकांग नदी की घाटी में। अगला क्वेश्चन हो गया, सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे? तो द्रविड़ एक लिपि भी है, द्रविड़ जाति भी। सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस चीज़ के बने होते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के खिलौने किस चीज़ के बने होते थे? पकी हुई मिट्टी के खिलौने बने होते थे, जो आजकल भी मिलता है। शिव और लिंग की पूजा की रीति किस सभ्यता की देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है शिव की पूजा और लिंग की पूजा। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का देन है, जो आपको मिलता होगा हर गेट के ऊपर बना होता है स्वास्तिक का चिन्ह। सिंधु घाटी के लोग मृतक के साथ कब्रों में घरेलू सामान क्यों रखते थे? उन लोगों को ऐसा विश्वास था कि मृतक के बाद भी कहीं जीवन है। उनको ये विश्वास था कि मरने के बाद भी लोग अपना फिर से जीवन शुरू करता है, इसलिए घरेलू सामान अपने कब्र में रखते थे। अगला क्वेश्चन हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक जीवित रही? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व हमेशा उल्टी चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। सिंधु घाटी का विस्तार
क्या था? तो सिंधु घाटी का विस्तार क्या था? तो इसका आंसर होगा 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक तथा 1600 किलोमीटर पश्चिम से पूरब तक। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? इसका आंसर होगा कई कारणों से हो सकता, बार बार बाढ़ आने से, भूकंप आने से, या बाहरी लोग के आक्रमण करने से सभ्यता हुआ। अभी तक इसकी कोई निष्पक्ष जानकारी प्राप्त नहीं हो चुकी है।